क्या हाल चाल है मेरे 10th क्लास के सिपाहियों। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए फिर से आज एक नई वीडियो लेके आ गया जिसमें तुम्हारा भाई तुमको नई पोएम पढ़ाएगा जिसका नाम है फायर एंड आइस। दोस्तों ये जो पोएम है ना आपकी क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट से ली गई है। तो दोस्तों यार फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों इसमें कवि जो अपनी 9 लाइन की पोएम है शुरुआत की 4 लाइन यानी कि पहले स्टैंजा में बताते हैं। मैं आपको फटाफट से स्टार्ट करता हूं। सम से द वर्ल्ड will end fire, some say in ice, from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। तो यहाँ पर इस 4 लाइनों में कवि कहते हैं कि कुछ लोग तो ये कहते हैं धरती आग से खत्म हो जाएगी और कुछ लोग कहते हैं ये धरती बर्फ से खत्म हो जाएगी, लेकिन जो हमारे कवि हैं उनकी इच्छा ये है, वो उनके फेवर में है जो लोग ये कहते हैं धरती आग से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों देखो बुरा मत माना, धरती वर्ती तो अभी खत्म नहीं हो रही। इनका कहने का जो मतलब है ना, यहाँ पे इन्होंने फायर को और आइस को दोनों को एक अलग अलग कंसेप्ट से क्या कर दिया है, रिलेट कर दिया है। कैसे? कवि ने फायर को यहाँ पे कंपेयर करा है किससे? डिजायर से, इच्छा से। और आइस को यहाँ पे किससे करा है? हेट से, यानी कि नफरत से। जी हाँ, कवि कहते हैं कि कुछ लोगों के मन में इतनी इच्छाएं हैं, अगर वो अपनी इच्छाओं को और ज़्यादा बढ़ा लेंगे ना तो ये धरती का अंत हो जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम एक दूसरे के प्रति नफरत बहुत बढ़ा लेंगे ना तो भी इस धरती का अंत हो जाएगा। लेकिन कवि को ऐसा लगता है कि इस धरती का अंत उन लोगों की वजह से होगा जिनके मन में बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं। जैसे दोस्तों आजकल के लोगों में एक दूसरे के प्रति बहुत इच्छाएं हैं। किसी बंदे ने कोई जॉब लग गई, वो वहाँ पे 1 लाख कमा रहा है, फिर वो सोचेगा यार मैं 5 लाख क्यों नहीं कमा रहा, वो 5 लाख कमा रहा है। 5 लाख वाला सोचेगा मैं 10 लाख क्यों नहीं कमा रहा। तो यार लोगों की ना इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, और अगर ऐसे इच्छाएं खत्म नहीं हो ना, लोग बाग एक दूसरे को यार काटने के लिए दौड़ेंगे और एक दूसरे से क्या करने लगेंगे, घृणा भी करने लगेंगे। लेकिन कवि उनके फेवर में है जिनकी इच्छाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो पहले स्टैंजा में तो हमारे ये बताया गया। तो चलो दोस्तों फटाफट से दूसरा स्टैंजा भी पढ़ लेते हैं। बट इफ इट हैड to perish to ice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। पहले स्टैंजा ने तो कवि ने बोल दिया, कवि जी उनके फेवर में हैं जो कहते हैं कि डिजायर यानी कि इच्छा से इस धरती का यानी फायर से अंत होगा। लेकिन सेकंड स्टैंजा में एक चेंज आ गया है। यदि अंत 2 बार हो तो, यदि अंत 2 बार हो तो ये कहना पर्याप्त होगा, ये कहना बहुत महान होगा कि बर्फ भी उतनी ही तबाही मचाएगी जितनी आग ने मचाई है। यानी कि इस दुनिया में जितनी लोगों की इच्छाएं से धरती तबाह होगी ना, उतनी ही नफरत से भी ये धरती तबाह हो सकती है। तो सेकंड स्टैंजा में कवि ये बताते हैं। दोस्तों नफरत से ऐसे तबाह हो सकते हैं जैसे मान लो तुम लोग कोई काम कर रहे हो और तुम्हारा काम बहुत अच्छा चलने लग जाए, तो आपसे लोग वह क्लसने नहीं लगते, यार इसका काम बहुत चल रहा है ये, और वो आपसे बात करना बंद कर देता है, आपको इग्नोर कर देते हैं। ये तो यार सबके साथ होता होगा लाइफ में। तो दोस्तों यार मैं तो यही कहूँगा, ये बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, इसको बहुत अच्छे से लाइफ में खुशी खुशी जिया जाए। एक दूसरे से क्यों किल से, बल्कि एक दूसरे का हाथ बढ़ाना चाहिए। तभी तो कबीर जी सेटिस्फेक्शन के ऊपर एक दोहा दे के गए हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना रहे। तो मतलब यार इस दोहे का मतलब ये है, कबीर जी कहते हैं कि भगवान हमें बस इतना ही देना कि ताकि मैं अपनी फैमिली का पालन पोषण कर सकूं, और अगर कोई मेरी दरवाजे पर कोई मुझसे खाना मांगने आए तो मैं उसको भी भूखा ना रहने दूं और खुद भी भूखा ना रहूं। तो रुको जरा, सब्र करो। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस पोएम में आने वाले पोएटिक डिवाइसेस की। तो इसमें 2 पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। एक हमारा एलिट्रेशन यूज हुआ है जिसको हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार, दूसरा हमारा पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीयकरण। तो दोस्तों पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब किसी अजीवित वस्तु को किसी चीज़ से कंपेयर कर दिया जाता है, यानी किसी नेचर से या किसी रिलेटेड चीज़ से उसकी तुलना कर दी जाती है। तो जैसे यहाँ पे किससे तुलना कर दी गई? फायर की हमने डिज़ायर से तुलना करी और आइस की हमने हेट से तुलना करी। तो बात करते हैं दूसरे पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन की। जैसे यहाँ पे लिखा है सम से, वर्ल्ड विल, ठीक है ना, इस तरह के जो वर्ड्स हैं यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। चलिए दोस्तों अब मैं आपसे यहीं पर विदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैंने आपके लिए 10 MCQ का टेस्ट तैयार किया है, उस MCQ का टेस्ट दो और आपको पता लग जाएगा कि आपको वीडियो कितनी समझ में आई है। बस कर बच्चों, कितना पकाएगा। चलो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। बाय।